अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कीप इट बबल। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले चैप्टर नंबर 1 8th स्टैंडर्ड का अ टाइम टू बिलीव के वार्मिंग अप एंड वर्कशॉप क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड चॉइस एंड फिल अप द labels with what a sunrise symbolize. So let's see. This is your solution: happiness, bright moments, new aims, money, new surprise, good manners, art, hope. ये सब आपको लाइन से ऐसे लिख देना होगा। इंस्पिरेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, सनराइज, ये सब सिंबलाइज करता है। सेकेंड क्वेश्चन, एनी acrostic is a poem or write up in which the first letter of each line from a word when it is read vertically. Complete the acrostics of belief and faith. तो ये आपका सोल्यूशन है। बी सर्टन ऑफ, देखिए पहला वर्ड जो है हमारा बिलीफ और फेथ है और उससे हमने पूरा बनाया है लव, वैल्यू एंड एक्सेप्ट। ये सारा आपको ऐसे लिख देना तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इंग्लिश वर्कशॉप का थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इन द पोएम। सो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसका हमें आंसर, देखिए वहाँ पर जो वर्ड है उसको पूरा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो मेरिकल्स को गलत स्पेलिंग लिखी, हमें उसे सही करना है। तो यहाँ पर हमने आंसर नीचे सही कर दिया है। सो ये हमारा आंसर है जो डार्क में लिखा हुआ है। फर्स्ट है मेडिकल, विजडम, ऑकरेज, सरप्राइज, ब्यूटी, ड्रीम्स, वैल्यू, वंडर। Third question, write words from the poem that describe the following. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काई, हार्ट, हैंड, बिगनिंग, सरप्राइज, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे स्टारडस्ट, और हैंड का लिखेंगे इग्निंग, बिगनिंग मतलब बिगनिंग, न्यू एंड सरप्राइज, वंडरफुल। इससे हमें रिलेटिव डिस्क्राइब करने वाले वर्ड लिखना था। सो हमारा जो डार्क वन में वो हमारा आंसर है हार्ट, न्यूट्रिंग, ऐसे में पूरा आंसर लिख देना है। अब सेकंड क्वेश्चन है वर्कशॉप का, सेकंड ए, से वाई डैश द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी। सो यहाँ पर हमारा आंसर है द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी बिकॉज इट हैज़ सर्विंग क्लाउड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड अ ब्यूटीफुल मून। आंसर है हमारा, आपको वहाँ पर जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आपको ये आंसर लिख देना होगा। सेकंड देखते हैं टू का बी, से वाई का सेकंड क्वेश्चन, डैश इवन एनी evening hand has beauty. Even any evening hand has beauty because it can teach us how to love. तो आपको यहाँ पर जो आपको डैश दिया है उसमें ये फिल करना है। सेकंड क्वेश्चन है, वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड ऑकरेजेस। तो यहाँ पर हमें बिलीव करना है, तो इसका आंसर देखिए we should believe that we are strong and courageous so that we can recover after we have gone through difficulties and stucks and return to our normal lives again. So आपका ये आंसर है। Question number 3, make a list of any 6 things that the poet wants us to accept as true। मतलब जो पोएट है हमें बताना चाहता है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये ट्रूथ है, इसका हमें लिखना है। द पोएट wants us to accept as a true the following things। सो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, दैट वी हैव द strength and courage to get back to normal after a setback, okay, that we are never alone, that life is a gift, we must share it।
ओके, सो हमने 3 पॉइंट्स अभी देखे थे, हम 4, 5 और 6 भी देख लेते हैं। That there are wonderful surprise in store for us, that all our hopes and dreams are within reach, that great things will happen if we have belief in life and in ourselves. So हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, find from the poem positive qualities to fill up the web. पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो हमें पोएम में दिखी है, हमें इसे ये वेब में लिखना है। स्ट्रेंथ, ऑकरेज, टू चेयर, टू बिलीव, टू कीप अप द पीस, ये हमारी पॉजिटिव क्वालिटी है जो हमें पोएम से मिली है, हमें ये वेब में फिल कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड फ्रॉम द पोएम देयर अदर एग्जाम्पल, थ्री अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पीग्राम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन है टू बिलीव दिस, तो हमें किस चीज़ पे बिलीव करना है जो हमें पोएम में बताया गया है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स है आपके सामने सोल्यूशन के नीचे। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड ऑकरेज दैट लाइज विद इन अस। टू बिलीव इज इट टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट। टू बिलीव इज to know that wonderful one surprise are just waiting to happen. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। हमें 3 पॉइंट में ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड द क्लास इनटू 5 ग्रुप, ईच ग्रुप कैन प्रिपेयर अ ओके, सो ये एक एक्टिविटी है। सो ये एक्टिविटी तो स्टूडेंट डू इट ऑन योर ओन। सो यहीं पर आज का वीडियो ख़त्म हो रहा है। सो बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़ एंड लव योर सेल्फ, कीप इट पर्पल, बाय बाय।